ये वीडियो है सेकंड एपिसोड वो हमारे उस सीरीज़ का जिसमें हम बात कर रहे हैं ग्रास फेड या ऑर्गेनिक ये दोनों तरह के वे के बारे में डिटेल डिस्कशन का। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा कि आप जाके फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और फिर आके ये वीडियो देखें। इसमें हम बात करेंगे सारे दुनिया में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं, एटलीस्ट जो मेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं डेयरी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक बताने के लिए, वो किस किस लेवल में ऑपरेट करते हैं और उनका मेन कौन से रेगुलेशंस होते हैं और मेन कौन से रिलैक्सेशंस होते हैं उसके बारे में। फिर हम वापस आते हैं अपने देश में और देखते हैं यहाँ में डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा रेगुलेशंस है उसको ऑर्गेनिक बताने के लिए। तो इसमें हम कवर करेंगे USDA ऑर्गेनिक, यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनिक और ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, इन तीनों अथॉरिटीज़ को, क्योंकि यहाँ का मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है सारे दुनिया में। इन सारे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के जो लिंक्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन सारे लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो सारे रेगुलेशंस और प्रोहिबिशंस को एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कौन से चीज़ें होते हैं इनके अंतर्गत, ताकि कोई प्रोडक्ट को, डेयरी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक बताया जाए। तो सबसे पहले कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जिस रेगुलेशंस के द्वारा प्राणी का, मतलब काऊ का वेलफेयर का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब अगर एक काऊ का कोई काफ है तो ये देखा जाता है कि उस काफ को अपने माँ का दूध मिले कुछ मिनिमम ड्यूरेशन तक, उससे पहले उसको उसके दूध से वंचित ना किया जाए। फिर आते हैं इंस्पेक्शन में। जब इंस्पेक्शन होता है तो बस निकले हुए दूध या फिर पाए गए दूध का केमिकल इंस्पेक्शन ही नहीं होता है या लैब टेस्ट ही नहीं होता है, बल्कि जो काऊ है फार्म में उसका भी इंस्पेक्शन होता है, ये देखने के लिए कि उसका वेलफेयर कितना अच्छा है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में आप देखेंगे एक कॉमन चीज़ है कि प्राणी का वेलफेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि वो USDA हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हो। और कुछ रिलैक्सेशन भी आता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आइडियल सिचुएशन है कि एक काऊ को हमेशा ग्रास खिलाया जाए और ओपन ग्राउंड में ग्रास खिलाया जाए, तभी जाके वो हैप्पी ग्रास फेड काऊ कहलाएगा। जहाँ की ये आइडियल सिचुएशन है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये सर्टिफाइड अथॉरिटीज़ क्या करते हैं कि कुछ ग्रेन्स या फिर कुछ ऑर्गेनिक ग्रेन्स देने का प्रोविज़न दे रखते हैं। मतलब बहुत अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो गया, अगर तूफ़ान आंधी आ गया या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर आ गया जहाँ पे ग्रास अवेलेबल नहीं है, तब जाके आप इनको फीड दे सकते हो, पर वो फॉडर हमेशा ऑर्गेनिक ही होना चाहिए, वो इनऑर्गेनिक नहीं होगा। जनरली ये रहते हैं कुछ रेगुलेशंस और कुछ प्रोहिबिशंस और फिर कुछ रिलैक्सेशन भी रहता है, जिसके ऊपर बेस करके आप अगर अपना फार्म ऑपरेट करेंगे तो ये सारे देशों में आपको उस काऊ से पाए गए दूध को ऑर्गेनिक दूध कहलाया जाएगा। अभी डाउनस्ट्रीम वो जब जाके चीज़ बनता है उसका, तो उसमें जो मटेरियल डाला जाएगा वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, और वो चीज़ से बन के जब वो वे निकल रहा है तो उस वे को अगर आप प्रोसेस करके उसमें कोई भी स्वीटनर, कोई भी कलर डाल रहे हैं तो वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब वो सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ आना चाहिए, तब जाके ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट को आप ऑर्गेनिक बता सकते हैं। पर अब हम जब इस टॉपिक में बात कर रहे हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हालांकि ये सारे अथॉरिटीज़ ही ऑर्गेनिक सर्टिफाई करते हैं, पर इनका ऑर्गेनिक बताने का आंकड़ा या फिर टाइटनेस उतना सेम नहीं है। अगर आप इनके रेगुलेशंस और रूल बुक पढ़ेंगे तो मुझे जैसा लगा पढ़ के कि ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है। मिसाल के तौर पर अगर ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक आप देखोगे और वहाँ पे कोई ऐसा काऊ बाहर से लाया गया फार्म के जो एक्चुअली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड काऊ है ही नहीं, पर उस फार्म में काऊ कम है इसलिए उसको लाया गया, तो उस काऊ को 180 दिन फार्म के अंदर रहना है, उसके बाद ही उसके दिए गए मिल्क को ऑर्गेनिक कहा जाएगा। पर अगर आप USDA ऑर्गेनिक का बात करेंगे या फिर ऐसे मिल्क का बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया से USA में एक्सपोर्ट होगा और ऑर्गेनिक कहलाएगा, तब जाके ये रूल चेंज हो जाके 9 मंथ हो जाता है। मतलब 9 महीना मिनिमम उस काऊ को रहना होगा उस ऑर्गेनिक फार्म में, उसके बाद जो दूध पाया जाएगा उसको आप ऑर्गेनिक कह सकते हो। इससे पता चलता है कि USDA का ऑर्गेनिक का जो रूल है वो
तगड़ा है अपने ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो है उससे ज़्यादा। और इस सब के ऊपर से जो सबसे सख्त और मोस्ट पावरफुल मुझे लगा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो है यूरोपियन यूनियन। क्यों, उसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे USDA का ऑर्गेनिक का जो रूल बुक है वहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिया जाता है कि किसी टाइम पे, रेगुलरली नहीं पर किसी टाइम पे आप काऊ को ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्शन दे सकते हो। अगर आपको मालूम नहीं है तो हमारे देश में या फिर सारे दुनिया में ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्शन दिया जाता है काऊ को, जहाँ पे बोवाइन ग्रोथ हार्मोन नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन भी बोवाइन ग्रोथ हार्मोन के तरह मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, पर उसका भी एडवर्स इफेक्ट होता है, इसलिए इसको मना किया जाता है। पर USDA ऑर्गेनिक के रूल बुक में आप देखोगे इसका ऑप्शन है, आप दे सकते हो। पर अगर आप यूरोपियन यूनियन का देखेंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन करते ही नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन बहुत सारे आंकड़े में बहुत ज़्यादा सख्त और टाइट है और वहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलना थोड़ा सा कठिन है। वैसे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन सारे सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ में, ये एक या दो एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूँ, पर सारे ही 19-20 के आसपास ही रहते हैं। अभी जब हम ये सब चीज़ समझ गए तो अभी हम वापस आते हैं अपने देश में, जहाँ पे FSSAI द्वारा चालित जैविक भारत है हमारा जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, और उसका जो लोगो है वो दिया जाता है अगर आप ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेयरी प्रोडक्ट या फिर आपका अगर फार्म है जहाँ पे आप लाइव स्टॉक रख रहे हो, उसको रखने का ढंग या कुछ इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, कोई रूल बुक नहीं है। मैं गैजेट ऑफ इंडिया पढ़ा हूँ, मैं FSSAI का रूल बुक पढ़ा हूँ, यहाँ तक कि मैं FSSAI को फ़ोन और 2-3 बार बारंबार मेल किया हूँ, ईमेल किया हूँ, जिसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है। यूट्यूब के पॉलिसी के हिसाब से मैं वो मेल्स यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ, पर अगर कोई भी मुझे चैलेंज करे तो मैं डेफिनेटली वो मेल्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ कि मैं एज ए कंज्यूमर FSSAI को अप्रोच किया हूँ ये जानने के लिए कि हमारे देश का कैसा रूल बुक है जिसके हिसाब से आप किसी प्रोडक्ट जो हमारे देश में बन रहा है डेयरी प्रोडक्ट, उसको आप ऑर्गेनिक बताओगे। इससे मुझे यही लगता है कि हमारे देश में जो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप अगर ऑर्गेनिक बता सकते हो, उसका बेसिकली कोई रूल बुक है ही नहीं। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी जैसे मार्केट में मिलते हैं, दूध जैसे बोलते हैं नेचुरल काऊ से आया हुआ, नेचुरली प्रोड्यूस्ड, पर वो ऑर्गेनिक लिख ही नहीं पाता है। जहाँ पे आप उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हम ऑर्गेनिक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि ऑर्गेनिक जो प्रोसीजर हमारे देश का है वो लेट डाउन सही तरह से है ही नहीं, या ये एटलीस्ट मुझे लगता है। अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी है तो ज़रूर बताइएगा हमें, कमेंट सेक्शन में लिंक है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिंक है तो फिर वो भी शेयर कीजिएगा, जो कि बाकी दर्शकों को भी पढ़ने में सुविधा हो। तो क्वेश्चन ये आता है, तो हमारे देश में अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट या फिर वे प्रोटीन प्रोडक्ट जिसको ऑर्गेनिक बताया जाता है, तो वो कैसे उसको ऑर्गेनिक बता रहे हैं, इसका रूल क्या है? अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं बता रहा है तो वो भी क्यों, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने 3rd एपिसोड में। तो 3rd एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, तब तक अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चलिए।